हाय गाइस, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि हम लोग स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। एनालिसिस करना सीख लिया, स्ट्रैटेजी सीख लिया, ट्रेडिंग करना सीख लिया, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग सब कुछ सीख लिया, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन करने का जब बात आता है तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें इंट्राडे हम लोग कर सकते हैं। तो अगर मानते हैं कि हम लोग कुछ स्टॉक्स रात को अगर खोज के रखते हैं तो वो अगले दिन या तो कंसोलिडेट करते रह जाता है, या तो वो मूव ही नहीं देता, ठीक है, और या तो हम लोग फंसे रह जाते हैं। नहीं तो जिस स्टॉक में चूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 स्टॉक हम लोग चूज़ किए हैं ट्रेड करने के लिए, उसमें से अगर एक में ट्रेड लें एक में ना लें तो जिसमें लेते हैं उसमें लॉस हो जाता है, जिसमें ना लेते हैं उसमें प्रॉफिट दे देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग। स्टॉक सिलेक्शन का हम 3 मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि आप स्टॉक, जैसे ये आपके पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये तीनों मेथड आपको बताएंगे और आपको कौन सा सूट करता है वो आपको अच्छे से देखना है, और उसके बाद ये तीनों में से कोई भी सेलेक्ट करके आप उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहले मेथड के बारे में बात करते हैं। ये हम लोग एक वॉच लिस्ट बनाने वाले हैं। वॉच लिस्ट कहने का मतलब कि 50 से 40 स्टॉक या आपके हिसाब से 20 या 30 स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाने वाले हैं। उस वॉच लिस्ट को हम एक साइड में रखने वाले हैं और रोज़ हम लोग को उस वॉच लिस्ट को अच्छे से चेक करना है, ठीक है। उसके बारे में जितना सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, उसमें जितने भी पैटर्न्स बन रहे होंगे, सबका ट्रैक हम लोग को रेगुलरली रखना होगा। और हम लोग जिस दिन भी ट्रेड लेंगे, जब भी ट्रेड लेंगे, तो उसके अलावा और कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे इंट्राडे में, ठीक है। उसी स्टॉक्स में से अगर जिसमें सेटअप बनेगा उसी में ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला मेथड है। अब आप ये क्या कर सकते हैं कि इसमें निफ्टी 50 का 50 स्टॉक रख सकते हैं, ठीक है। 50 स्टॉक रख के इसमें से आप इसमें से जो भी जिसमें भी ट्रेड बनता है रात को, अगर आप देख लेंगे कि हाँ इसमें ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास में इसको ब्रेक होता है तो यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है इसमें कि 20 से 30 मान लीजिए आप स्टॉक रखे हैं, जिसमें से 10 में आपका सेटअप बन गया, ठीक है। तो आपको एक कन्फ्यूज़न होगा, और एक भाई ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि स्टॉक तो मेरे पास बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे में सेटअप भी बन जाता है जिसमें इतना सपोर्ट रेजिस्टेंस या टूट जाता है, या उनके स्ट्रैटेजी के हिसाब से सेटअप्स क्रिएट हो जाता है, लेकिन इतने सारे स्टॉक्स में क्रिएट हो जाता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेड किस में लें और छोड़े किसको, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपका जो भी स्ट्रैटेजी, ठीक है, उसमें आपको कम से कम 1:2 का टारगेट रखना पड़ेगा। कहने का मतलब, आपको मान लीजिए कोई स्टॉक में कोई भी ट्रेड दिखता है, ठीक है, मान लीजिए कि आपको ए और बी 2 स्टॉक में ट्रेड दिखा। अब आपको दोनों में देखना है कि एसएल मेरा कहाँ पे रहेगा और टारगेट मेरा कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अगर आपको टारगेट 1:2 के रेशियो मिल रहा है रिस्क रिवॉर्ड का, मान लीजिए आप 10 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, 10 रुपये का एसएल हो रहा है, तो आपको कम से कम अगर 20 रुपये उस स्टॉक में मिल रहा है तो आप उस स्टॉक को चूज़ करेंगे। और मान लीजिए बी वाले स्टॉक में आपको एसएल जो है वो बहुत बड़ा मिल रहा है और टारगेट छोटा सा मिल रहा है, तो उसमें हम लोग ऐसे ही नहीं कूदना है, उसको स्टॉक को हम लोग को रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। हमको सबसे पहले स्टॉक मार्केट में रिजेक्ट क्या क्या चीज़ करना है ये सबसे पहले मास्टर करना है, ठीक है। अगर आप रिजेक्ट करना सीख जाएंगे, सब कुछ ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये इसमें मेथड है रिजेक्ट करने का। उसके बाद आप 1:2 सबसे पहले जब सब सारे स्टॉक्स में टारगेट करेंगे तो अपने आप आपका कुछ स्टॉक साइड हो जाएंगे, ठीक है, कुछ स्टॉक बचेंगे, ठीक है। तो आपका कुछ पर डे के हिसाब से रिस्क होगा, या जैसे होगा कि 1000 या 2000 का आप रिस्क लेते हैं पर डे के हिसाब से, तो आप 2 या 3 स्टॉक उसमें से चूज़ करके, और 2 या 3 स्टॉक में काफ़ी अच्छा जिसमें एसएल बन रहा होगा, एसएल छोटा बन रहा होगा, टारगेट सही बन रहा होगा, वही 2 या 3 स्टॉक को चूज़ करके आप इंट्राडे कर सकते हैं। और अपने जो पर डे का रिस्क है उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 1500 का रिस्क है तो 500 तीनों में डिवाइड कर सकते हैं, और 1:2 1:3 का टारगेट अगर करके ही आप स्टॉक चूज़ करेंगे, तो मान लीजिए कि 3 स्टॉक आप चूज़ करते हैं, 3 में ट्रेड लेते हैं और उसमें से 2 गलत हो जाता है, मतलब आप 66% आप गलत हो जाते हैं, फिर भी दोनों में जो लॉस होगा वो फर्स्ट वाले में रिकवर हो जाएगा, तो आप उस दिन 0 लॉस 0 प्रॉफिट में निकल जाएंगे, ठीक है। और अगर प्रॉफिट हुआ, किसी 2 में भी प्रॉफिट हुआ, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। ये हमारा साइकोलॉजी है मेन, ठीक है। तो इस पॉइंट में आपको क्लियर हो गया होगा। मैनुअली अगर स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो मैनुअली स्टॉक सिलेक्शन करके ये सारी चीज़ें करना है, ठीक है। सेकेंड मेथड का अगर हम बात करें तो
सेकेंड मेथड है कि कोई भी एक स्टॉक को आप चूज़ कर लें। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी स्टॉक में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, या कोई भी स्टॉक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ रोज़ मूव देता है, ठीक है। जैसे रिलायंस स्टॉक है, ठीक है, तो रिलायंस कंसोलिडेट करता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो मूव देता ही देता है और उसमें वॉल्यूम्स का भी कमी नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो हम बस एक रिलायंस स्टॉक को चूज़ कर लेंगे और उसमें इंट्राडे प्रैक्टिस करते जाएंगे अपने स्ट्रैटेजी के बेस्ड पे, ठीक है। ये सबसे इजी है, ठीक है। ये हो सकता है आपको रोज़ ट्रेड ना मिले, लेकिन सबसे इजी है, सबसे इफेक्टिव भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको एक से मान लीजिए कि हफ्ता में 1-2 ट्रेड ही मिल रहा था, आप एक के अलावा 2-3 भी स्टॉक रख सकते हैं परमानेंट के लिए। उसमें आप एनालिसिस करेंगे और उसी में बस ट्रेड लेंगे तो लेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड मेथड था। अब थर्ड मेथड का हम बात करें तो थर्ड मेथड के ऊपर मेरा स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बिल्ड है। अगर मेरा स्ट्रैटेजी आप नहीं देखें इंट्राडे का तो देख सकते हैं, वीडियो के लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो उस स्ट्रैटेजी में यही है कि हम जब भी उठते हैं, जैसे रात को हमारा कोई भी तैयारी नहीं रहेगा, ठीक है, रात को हमारा तैयारी नहीं रहेगा, जब हम उठेंगे अगले दिन तो उस दिन 9 से 10:30 या 10:15 तक जो भी टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स में आ जाएंगे उन्हीं स्टॉक्स को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। और उन्हीं स्टॉक को एनालाइज करके अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड करके और उसी स्टॉक्स में से स्टॉक को चूज़ करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि उस स्टॉक्स जो भी टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स में रहते हैं वो मोमेंटम में रहते हैं उस दिन के लिए, ठीक है। वो कंसोलिडेट करें, अगर बहुत ज़्यादा मूव दे देंगे तो कंसोलिडेट कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मूव दे दिया तो आपको ऐसे ही अवॉइड करना चाहिए। और वो मोमेंटम वाले स्टॉक्स होते हैं उस दिन के लिए, उस पर्टिकुलर दिन के लिए। तो अगर हम लोग उसमें अगर हम लोग ट्रेड लेंगे तो उसमें हमारा बड़ा मूव या एक साइडेड मूव का ऊपर या नीचे का सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा मेथड था स्टॉक सिलेक्शन का, ठीक है। तीनों मेथड में कोई भी आपको डाउट हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम ज़रूर क्लियर करेंगे अगले वीडियो में या कमेंट में ही। इस वीडियो के लिए इतना ही था, थैंक यू।